आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मुल्क में होने वाले वाकयात के लिए जिम्मेदार हैं, मुल्क से मांगे माफी। केरला में सीपीएम के हेडक्वार्टर पर फेंका गया बम, धमाके के बाद हमलावर फरार। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पार्टी के सैकड़ों कारकुनों का सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी मार्च। हुकूमत ने डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन की बरामदात पर लगाया टैक्स। हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी असर। और एल लपीड ने इसराइल के अबूरी वजीर आजम का ओहदा सवाल लिया। फलस्तीनियों के साथ तनाजे के दो रियासती हल के लिए खुद को बताया पुरअज़्म। और अब खबरें तफसील से। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लथाड़ा और उनके मुतनाज़ा रिमार्क्स पर जबरदस्त फिटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को उनके मुतनाज़ा बयान पर पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की जानिब से एक टीवी चैनल पर मुबाहिसे के दौरान शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई थी, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि मुस्लिम ममालिक में भी तनाज़े का बाइस बन गया। इन तबसरों के बाद कई मकामात पर फसादात फूट पड़े। नुपुर के रिमार्क्स उदयपुर में हाल ही में एक दर्जी के कत्ल की वजह भी बनी। ताहम आज नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम एफआईआर दिल्ली मुंतकिल की जाएं। इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त का जवाब दिया। अदालत ने कहा कि वह मुल्क में होने वाले वाकयात की जाती तौर पर जिम्मेदार हैं और उन्हें पूरे मुल्क माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि हमने देखा कि टीवी बहस के दौरान उन्हें किस तरह उकसाया गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस तरह से बात की उसने तनाजे को जन्म दिया, जिस पर नुपुर को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर की इस दरखास्त का जवाब देते हुए कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या उन्हें धमकियां मिल रही हैं या वो सिक्योरिटी का मसला बन गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर के तबसरों से पूरे मुल्क के लोगों के जज्बात भड़क उठे हैं और यह खातून मुल्क में रोनुमा होने वाले वाकयात की जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा की जबान फिसलने से मुल्क आग बन गया है। अदालत ने कहा कि उनके अल्फाज उदयपुर वाक़े की वजह थे। आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने आपको छूने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वो किसी पार्टी की तर्जमान है? वो समझती हैं कि उनके पास इख्तिदार की पुष्टपनाही है और वो मुल्की कानून का एहतराम किए बगैर कोई भी बयान दे सकती है। जिस पर उनके वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ एक टीवी बहस के दौरान एंकर के सवाल का जवाब दिया था। जब वकील ने शहरियों को बोलने के हक का हवाला दिया तो जजेस ने जवाब दिया, जमहूरियत में हर किसी को बोलने का हक है, जमहूरियत में घास को उगने का हक है और गधे को खाने का हक है। सहाफती आजादी के तहफ्फुज़ से मुतालिक हुक्मनामे का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा की दलील धुल नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब वो जाकर टीवी पर बहस करती है और माशरे के ताने बाने पर पड़ने वाले असरात और नताइज के बारे में सोचे बगैर गैर जिम्मेदाराना बयान देती है, उसे किसी सहाफी के कंधे पर नहीं रखा जा सकता। नामालूम हमलावरों ने जुमेरात की देर रात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी हेडक्वार्टर एकेजी सेंटर पर बम फेंका। पुलिस जराये के मुताबिक तकरीबन 12 बजे स्कूटर पर सवार 2 अफराद में से एक ने दफ्तर के मेन गेट पर बम फेंका। हमले में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वाक़े के वक्त सीपीआईएम के कई कायदीन दफ्तर में मौजूद थे। धमाके की जोरदार आवाज सुनकर इलाके में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार और पार्टी कारकुन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमलावर धमाके के फौरन बाद मौके बारदात से फरार हो गया।
पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और किसी भी नाखुशी के बाद वाकई से बचने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वाकई की इत्तला मिलते ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कन्वीनर ईपीजे राजन, पोलिट ब्यूरो के रुकन ए विजय राघवन, पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन पी के श्रीमती, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कोडेरी बालाकृष्णन, वुजरा के एन बालागोपाल और एंटोनी राजू, सीपीआई लीडर पुनेन रविंद्रन और रुकन पार्लियामेंट ए रहीम ने भी मौके बाद दाद पहुंचकर जायजा लिया। बाद पार्टी के सैकड़ों कारकुन एकेजी सेंटर पहुंचे और मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी मार्च किया। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जुमा को केरला में अपने लोकसभा हलके के 3 रोजा दौरे पर यहां पहुंचे। कन्नूर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर राहुल गांधी की आमद पर रियासत के कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस लीडर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस के साथ आज शाम कलपीटा के बथेरी गांधी स्क्वायर में मुनक्किदा एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। हालिया महीनों में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। घरेलू खाम तेल पैदा करने वाले बैनुल-अक़वामी कीमतों की बराबर कीमतों पर ही घरेलू रिफाइनरीज को खाम तेल फरोख्त करते हैं। इसके नतीजे में घरेलू खाम तेल पैदा करने वाले मुनाफा कमा रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए खाम तेल पर 23,250 रुपए फी टन से शायद किया गया है। खाम तेल की दरामद इस सेस से मशरूत नहीं होगी। खाम तेल मुकामी प्रोड्यूसर के जरिए बैनुल-अक़वामी कीमत के बराबर कीमत पर फरोख्त किया जाता है। इस सेस का घरेलू पेट्रोलियम मसनूआत ईंधन की कीमतों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा छोटे प्रोड्यूसर जिनकी गुज़िश्ता माली साल में खाम तेल की सालाना पैदावार 20 लाख बैरल से कम है, इस सेस से मुस्तस्ना होंगे। वजारत खजाना के इस फैसले के तहत पेट्रोल की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर और डीजल पर 13 रुपए फी लीटर के हिसाब से खुसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी से शायद किए गए हैं। ये इजाफी ड्यूटी इन ईंधन की किसी भी बरामदात पर लागू होगी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर की खुसूसी एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। एचएसडी और पेट्रोल की तरह एटीएफ की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी वजह सियासी बुनियाद पर जो डीजल और पेट्रोल के ताल्लुक से जिक्र की गई है, एटीएफ की बरामदात पर 6 रुपए फी लीटर का सेस लगाया गया है। इस इक़दाम से हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि इस सेशन में तमाम अरकान पार्लियामेंट कानून साजी के काम को मुकम्मल करने में ताउन करेंगे। सर रामनाथ कोविंद की जानिब से पार्लियामेंट का मानसून इजलास बुलाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद जुमा को जोशी ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट का मानसून सेशन 18 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इजलास में 26 दिनों में 18 नशिस्तें होंगी। सेशन का बेताबी से इंतजार है। वाज़ेह रहे कि कोविंद ने जुमेरात को ही मानसून इजलास बुलाने की मंजूरी थी, जिसके बाद इस सिलसिले में लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह भी एक इत्तेफाक है कि सदर के इंतखाब के लिए वोट भी पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन यानी 18 जुलाई को डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। एयर लैपिड ने इसराइल के अबूरी वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। सेंटर सीट पार्टी के सरबराह लैपिड का उरूज साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के साथ इत्तेहाद के खात्मे के बाद हुआ है। बेनेट ने मौजूदा माहदे के मुताबिक जुमेरात को लैपिड को इख्तियार सौंप दिया। लैपिड ने कहा कि वो फलस्तीनियों के साथ तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है, लेकिन उबूरी लीडर के तौर पर उनके कोई नई पहल शुरू करने का इम्कान नहीं है। 58 साला लैपिड साबिक टीवी न्यूज एंकर हैं, जिन्होंने इसराइल के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले लीडर बेंजामिन नेतन्याहू को गुज़िश्ता जून में इख्तियार से हटा दिया था। रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वह साबित कदमी और मनसूबाबंदी के साथ तालीम हासिल करें और जिंदगी की बुलंद तरीन चोटियों को सर करें। रोहित रेड्डी ने कैंप ऑफिस में इंटर के नताइज में रैंक हासिल करने वाले तलबा के लिए मुनक्किदा एक तहनीती तकरीब में शिरकत की और तलबा को मुबारकबाद देते हुए उन्हें एजाज से नवाजा। रुकन असेंबली से सबका तारुफ कराया गया, तलबा से उनके पस मंजर के बारे में पूछा गया और मजीद महारत हासिल करने की तरगीब दी गई। रुकन असेंबली ने तलबा से कहा कि वो जो चाहेंगे उन्हें मदद करेंगे। रुकन असेंबली ने टाउन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संतोष गौड़, महेश्वर रेड्डी, चेंटी और दीगर को तकरीब के इनेकाद में उनकी मदद के लिए मुबारकबाद दी।
सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में मुकामी मजलिस बल्दिया की जानिब से नाकिस प्लास्टिक अशिया और पॉलीथीन कोर्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल इम्तनात कर दिया गया है। इस जीवन में आज सदर मजलिस बल्दिया श्रीमती अकुला रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में मुकामी शहरियों को ममनुआ अशिया के इस्तेमाल से इज्तनाब और मुतबादिल के तौर पर कपड़ों की थैलियों को इस्तेमाल के लिए बाशऊर बनाने की गर्ज से तशहीरी मुहिम का आगाज किया गया। मुकामी अवाम, ताजरीन और तलबा और तालिबात के हमरा रैली निकालकर अवाम को प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल और पॉलीथीन कोर्स से होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाया गया। अरकान बल्दिया पद्मा बोजूरामा देवी व सुप्रजा नवीन राव, कमिश्नर बल्दिया राजा मल्लैया, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, माविन रुकन मोहम्मद अयूब पाशा, अकुला वेंकट और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 2 रोज कबल जारी करदा तालीमी साल 2021-22 साल अव्वल के नताइज में हुजूराबाद की 2 मुस्लिम तालिबात ने रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया है। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट बीसी मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक काकतिया जूनियर कॉलेज हुजूराबाद की साइंस ग्रुप बीपीसी साल अव्वल की तालिबा समीरा बिनते मोहम्मद याकूब बाबा ने 440 के बिन जुमला 436 निशानात हासिल किए, रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया। इसके अलावा मोहम्मद मिर्जा जियाउल्लाह बेग की दुख्तर आरिफा बेगम ने 440 के बिन जुमला 433 निशानात हासिल किए और साइंस ग्रुप में रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया। बेहतरीन तालीमी मुजाहरे के जरिए रियासती सतह का रैंक पाने वाले तालिबात को मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद खालिद हुसैन और दीगर ने तहनीयत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर मोहम्मद अफजल, राजेश श्रीवास पटेल और दूसरे मौजूद थे। दरगाह हजरत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह अंबरपेट के उर्स तकारीब के ज़िमन में नातिया महफिल का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दरगाह के जिम्मेदारों के अलावा अकीदतमंदों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शुराए किराम और नातखा हजरात ने बारगाह रिसालत में हदिये नात पेश करने की सादत हासिल की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मुल्क में होने वाले वाकयात के लिए है तन्हा जिम्मेदार, मुल्क से मुआफी मांगे। केरला में सीपीएम के हेडक्वार्टर पर फेंका गया बम, धमाके के बाद हमलावर फरार। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पार्टी के सैकड़ों कारकुनों का सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी मार्च। हुकूमत ने डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन की बरामदात पर लगाया टैक्स, हवाबाजी की घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई मनफी असर। लपेट ने इसराइल के अबूरी वजीर आजम का संभाला ओहदा, फलस्तीनियों के साथ तनाजे के 2 रियासती हल के लिए खुद को बताया पुरअज़्म। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।